Hello students, welcome to Swagambhi. Today is our fifth lecture of Punjab Patwari series. In this series, we will discuss previous year plus practice question for Punjab Patwari exam. In today's lecture, we will discuss previous year plus practice question of mental ability. Now let's start. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक पैसेज दिया हुआ है, तो उसको रीड करके हमने दो क्वेश्चंस सोल्व करने हैं. ठीक है, हम ड्रॉ करते हैं. प्रशांत हैज 3 चिल्ड्रन, संगीता, विमल एंड आशीष. ठीक है, जो प्रशांत है उसके 3 बच्चे हैं, संगीता, विमल एंड आशीष. संगीता, विमल एंड आशीष. ठीक है, आशीष मैरिड मोनिका. आशीष जो है वो मोनिका से मैरिड है. ठीक है, द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ मिसिस एंड मिस्टर रॉय. जो मोनिका है वो क्या है? एल्डेस्ट डॉटर. एल्डेस्ट डॉटर. ठीक है, यानी कि फीमेल, मेल. एल्डेस्ट डॉटर किसकी है? हमारी मिस्टर एंड मिसिस रॉय. ठीक है, द रॉयज मैरिड देयर यंगेस्ट डॉटर टू एल्डेस्ट सन ऑफ मिसिस एंड मिस्टर शर्मा. ठीक है, जो इनकी यंगेस्ट डॉटर है, यंगेस्ट डॉटर फीमेल के लिए मैंने नेगेटिव साइन यूज किया है. ठीक है, उसकी मैरिड वो शादी किससे करवा देते हैं? एल्डेस्ट सन ऑफ मिसिस एंड मिस्टर शर्मा. जो एल्डेस्ट सन है इसका, शर्मा का, मिस्टर मिसिस शर्मा. ठीक है, दे हैड 2 चिल्ड्रन नेम्ड अमित एंड शशि. इन दोनों के क्या है? 2 चिल्ड्रन है, अमित एंड शशि. ठीक है, द रॉयज हैव 2 मोर चिल्ड्रन, रोशन एंड वंदना. जो रॉयज हैं इनके 2 और चिल्ड्रन है, रोशन एंड वंदना. ठीक है, बोथ एल्डर टू वीना. दोनों क्या है? वीना से बड़े हैं. देखो वीना क्या थी? एक यंगेस्ट रहेगी ना डॉटर, तो ये कौन होगी? वीना. ठीक है, क्योंकि उससे बड़े हैं, ये तीनों ही सबसे बड़े हो गए, तो सबसे छोटी वीना ही होगी. ठीक है, समीर एंड अजय आर सन्स ऑफ आशीष एंड मोनिका. आशीष और मोनिका के सन हैं समीर एंड अजय. ठीक है, रश्मि इज डॉटर ऑफ अमित. अमित की डॉटर कौन है? रश्मि. ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं. ये हमारा कंप्लीट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी है क्वेश्चन की. ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज समीर रिलेटेड टू मोनिका's फादर. मोनिका के फादर से समीर का क्या रिलेशन है? देखो ये समीर हो गया, मोनिका के फादर. ठीक है, यानी कि मिस्टर रॉय. मिस्टर रॉय की बेटी के बेटा है, यानी कि क्या हो गए? उसके नाना. यानी कि समीर का क्या रिलेशन है मोनिका के फादर से? उनके ग्रैंडसन है. तो हमारा आंसर क्या जाएगा इसका? ऑप्शन सी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. हाउ इज मिसिस रॉय रिलेटेड टू आशीष. आशीष से मिसिस रॉय. मिसिस रॉय क्या है? उनकी वाइफ की मदर, यानी कि उनकी मदर इन लॉ. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन. ठीक है, बाकी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतने में हमारा क्वेश्चन हो गया. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान से समझना. ठीक है, देखो शिखर इज 9 फ्रॉम बैक. जो इधरली साइड है इसको मैं फ्रंट मान रहा हूं. ठीक है, जो इधर होगा उसको मैं बैक मानूंगा. ठीक है, शिखर इज 9th फ्रॉम द बैक. शिखर क्या है? 9th. अगर ये रो है तो शिखर अगर यहाँ पे है तो इसके आगे कितने लोग होंगे? 8 स्टूडेंट्स. ठीक है, क्योंकि वो 9th है तो 8 स्टूडेंट्स उसके आगे हैं. ठीक है, इस साइड. अब निखिल इज अरुण प्लेस इज 8th फ्रॉम फ्रंट. अरुण क्या है? फ्रंट से हमारा क्या है? 8th. ठीक है, फ्रंट से 8th है अरुण, यानी कि उसके आगे कितने स्टूडेंट्स होंगे? 7. ठीक है, ये दोनों की अलग अलग मैंने रिप्रेजेंटेशन कर दी. ठीक है, अब निखिल इज पोजिशन एट मिडिल ऑफ द टू. इन दोनों के बीच में निखिल है. ठीक है, हम पहले ये देखते हैं, मैं निकालना क्या है. व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज स्टैंडिंग इन द क्यू. मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं, इस चीज पे ध्यान रखना, मिनिमम नंबर. ठीक है, अगर मुझे मिनिमम नंबर करना है तो मेरे को मैक्सिमम ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी. ओवरलैपिंग का मतलब होता है इन दोनों का जो हिस्सा है उनको कंबाइन करना पड़ेगा. ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम ओवरलैपिंग करूं तो मेरा फर्स्ट क्या कंक्लूजन निकलेगा? यहां से देखो, यहीं पे मैं एस को लगा दूंगा. ठीक है, यहाँ पे मेरा शिखर है. ठीक है, उसके बाद इनके बीच में 6 प्लेसेस का गैप आ जाएगा. फिर उसके बाद हमारा अरुण आ जाएगा. देखो अब अरुण के आगे कितने लोग हैं? 6 पर्सन ये हो गए, एक शिखर हो गया, तो टोटल कितने लोग हो गए? 7. बिल्कुल सही कंडीशन है. और शिखर के आगे कितना चाहिए? 8.
6 स्टूडेंट्स यहाँ पे, 7th हमारा अरुण और एक स्टूडेंट और आएगा। ठीक है, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए हमारी रो में? 1 6 7 8 एंड 9, तो ये कितने हो गए? 9 स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन गिवन है, निखिल इज पोजिशन मिडल ऑफ द टू, इन दोनों के बीच में आना चाहिए। अब देखो इनके बीच में स्टूडेंट्स कितने हैं? 6 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 6 स्टूडेंट्स का कोई मिड पॉइंट होता है? अगर मान लो इसको मैं मिड पॉइंट मानू तो 2 इधर है, 3 इधर, गलत हो गया ये। अगर ये मिड पॉइंट मानो तो 3 इधर 2 इधर, यानी कि मेरे को शेखर और अरुण के बीच में कितने चाहिए? ओड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए। ये इवन नंबर है, ठीक है, मुझे क्या चाहिए? ओड नंबर्स। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इनके बीच में मैं गैप को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ओवरलैपिंग घटा देता हूँ। ठीक है, तो कैसे होगा? देखो अब शिखर और अरुण के बीच में हम क्या करते हैं? सिर्फ 5 लोग रख देते हैं। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स। अब देखो इसके आगे 8 होने चाहिए थे, 5 6 7 8। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अरुण के आगे 7, 5 6 एक और आएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हो गए? देखो 1 2 2 5 7 8 9 10। ये मैंने ओवरलैपिंग थोड़ी सी कम कर दी, घटा दी, तो स्टूडेंट्स बढ़ गए, तो 10 स्टूडेंट्स आ गए। अब देखो इनके बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? 5। अब 5 का तो मिड पॉइंट होता है ये, 2 इधर 2 इधर, तो निखिल यहाँ पे आ सकता है। तो अब हमारा क्या है? हर कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन बी, 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, मेन यहाँ पे क्या था? मिनिमम निकालना था, इसलिए मैक्सिमम ओवरलैपिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेकंड डे ऑफ मंथ इज फ्राइडे। हमें सेकंड डे ऑफ मंथ बताया हुआ है प्रेजेंट मंथ का। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द लास्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ? ठीक है, विच हैज 31 डेज। देखो एक प्रेजेंट मंथ है, एक नेक्स्ट मंथ है। ठीक है, मेरे को नेक्स्ट मंथ में बता रखे 31 डेज है। ठीक है, मेरे को उसका लास्ट डे बताना है क्या है उस दिन। ठीक है, और मेरे को सेकंड डे बता रखा है इस मंथ का कि उस दिन फ्राइडे है। देखो अगर मेरे को इस मंथ की, प्रेजेंट मंथ के नंबर ऑफ डेज पता लग जाए फिर तो मैं आंसर निकाल दूंगा। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, मेरे को प्रेजेंट मंथ के नंबर ऑफ डेज पता लग सकते हैं? नहीं पता लग सकते। देखो ये 31 डेज, अगर मान लो ये हमारा अगस्त का है तो इससे पहले क्या आएगा? जुलाई। ठीक है, जुलाई में भी क्या होते हैं? हमारे 31 डेज ही होते हैं, तो प्रेजेंट मंथ में 31 डे हो सकते हैं। अगर मान लो ये हमारा मार्च है, मार्च से पहले क्या था हमारा? फेब। फेब में 28 और 29 डेज हो सकते हैं, तो मेरे को पता ही नहीं है प्रेजेंट मंथ में क्या है। ठीक है, यानी कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकता क्योंकि मेरे पास डाटा ही नहीं है प्रॉपर। तो इसका आंसर क्या आएगा? डाटा इनएडिक्वेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरा फिर पैसेज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पैसेज को देख के हमें जो कंडीशंस गिवन है पूरा कंप्लीट बनाना पड़ेगा ग्राफ, फिर उसके बाद हम आंसर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 6 फ्लैट्स ऑन ए फ्लोर इन 2 रोज फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, इधर हम नॉर्थ सपोज कर लेते हैं, इधर साउथ। ठीक है, फ्लैट है। ठीक है, जो ये वाले फ्लैट्स हैं इनका फेस साउथ की तरफ है, ये वाले फ्लैट्स का फेस नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, देखो 6 फ्लैट्स हैं तो मैं 3 इधर कर लेता हूँ, 3 फ्लैट्स हमारे। ठीक है, अब हम कंडीशंस देखते हैं। कंडीशन है हमारी, क्यू गेट्स इन नॉर्थ फेसिंग फ्लैट एंड इज नॉट नेक्स्ट टू एस। क्यू के पास क्या है? नॉर्थ फेसिंग। नॉर्थ फेसिंग ये वाले हो गए, यानी कि क्यू इस रो में आएगा मेरा। ठीक है, लेकिन एक बात हो रहा है, वो किसके साथ नहीं आना चाहिए? एस के साथ नहीं आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एस एंड यू गेट डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर फ्लैट, यानी कि एस और यू, या तो यहाँ पे एस यू आएगा, यहाँ पे एस यू आएगा, यहाँ पे एस यू, यहाँ पे एस यू। ठीक है, क्योंकि डायगोनली ऑपोजिट है तो इनमें से कहीं भी एस और यू आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आर नेक्स्ट टू यू, आर यू के बाद आएगा। ठीक है, एंड गेट्स ए साउथ फेसिंग फ्लैट, और साउथ फेसिंग फ्लैट है। साउथ फेसिंग कौन सी होगी? इधर वाले। ठीक है, तो आर मेरा यहाँ पे आएगा और नेक्स्ट टू यू। ठीक है, देखो यू की पोजीशन या तो ये है या ये है। अब नेक्स्ट टू यू, अगर मान लो यू की पोजीशन यहाँ पे हम सेट कर देंगे तो इसके नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं, तो मेरा यू कहाँ पे आएगा? इस जगह पे, तो यहाँ पे मेरा यू फिक्स हो गया। ठीक है, अब हम बाकी जगह से काट देते हैं। अगर यू यहाँ पे फिक्स हो गया, इसके ऑपोजिट एस यहाँ पे आएगा, तो ये भी यू कैंसिल हो गया। ठीक है, ये एस यू कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा यू आ गया। अब नेक्स्ट टू यू क्या है? आर, तो ये मेरा आर आ गया। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं, एंड टी गेट्स ए नॉर्थ फेसिंग फ्लैट। टी को क्या मिला? नॉर्थ फेसिंग, यानी कि टी इस तरफ आएगा, ठीक है। तो देखो क्यू और एस साथ में नहीं है, तो क्यू यहाँ पे आ नहीं सकता, तो क्यू मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और टी कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे, ठीक है। और मेरा बचा कौन अब? पी। तो पी के लिए यही पोजीशन खाली है, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट बन गया, ठीक है। पी आर यू एस टी क्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ फ्लैट ऑफ टी एंड पी आर इंटरचेंज्ड, whose फ्लैट विल बी नेक्स्ट टू यू। अगर मैं टी और पी का इंटरचेंज कर दूं, तो नेक्स्ट टू यू क्या आएगा? देखो टी और पी का चेंज करने से इसके अगला फ्लैट तो आर ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या आएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच पेयर ऑफ फ्लैट्स लाइक एस एंड यू आर डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर। देखो एस के ऑपोजिट यू है, सिमिलरली क्यू के ऑपोजिट क्या है? पी। तो क्यू पी आ गया मेरा आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन जो है ये क्लॉक के रिलेटेड है, सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। ए वॉच शोड 5 मिनट पास्ट 3 o'clock ऑन संडे इवनिंग, ठीक है। व्हेन करेक्ट टाइम वाज 3 o'clock। जब 3 बजे थे संडे को, ठीक है, 3 PM थे, तो उस टाइम जो घड़ी थी वो 3:05 दिखा रही थी, यानी कि 5 मिनट्स क्या थी? अहेड, आगे थी एक्चुअल टाइम से, ठीक है। इट लूजेस यूनिफॉर्मली एंड वाज ऑब्जर्व टू बी 10 मिनट्स स्लो ऑन द सब्सिक्वेंट ट्यूसडे एट 9 PM, ठीक है। 5 मिनट आगे थी, लेकिन जब ट्यूसडे को 9 PM पे हमने चेक किया, वो 10 मिनट पीछे होगी, ठीक है। कंटिन्यूस वो क्या कर रही थी? हमारी रिड्यूस कर रही थी स्पीड, ठीक है। उसका गैप क्या हो रहा था? कंटिन्यूसली कम कम हो रहा था, ठीक है। पहले 5 मिनट आगे थी, फिर क्या होगी? 10 मिनट पीछे, तो टोटल गैप कितने का हो गया? 15 मिनट्स का, ठीक है। 5 मिनट आगे से 10 मिनट पीछे होगी, 15 मिनट्स का गैप हो गया। अब व्हेन डिड द वॉच शो द करेक्ट टाइम। अब घड़ी ने सही टाइम कब बताया? देखो पहले 5 मिनट आगे थी, फिर धीरे धीरे पीछे होती गई, एक टाइम ऐसा आया जब उसने करेक्ट टाइम बताया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो और पीछे होती चली गई, फिर 10 मिनट पीछे होगी, मंगलवार 9 बजे तक, ठीक है। यानी कि मेरे को वो टाइम निकालना है जब उसने करेक्ट टाइम बताया होगा, यानी कि मेरे को कौन सा टाइम निकालना है? जब वो एग्जैक्ट 5 मिनट पीछे होगी हो, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट आगे थी ना, एग्जैक्ट 5 मिनट पीछे हुई हो। अब देखो 15 मिनट पीछे वो कितनी देर में हुई है? टाइम हमको क्या निकालना पड़ेगा? संडे 3 PM का डिफरेंस निकालना पड़ेगा ट्यूसडे 9 PM, ठीक है। देखो संडे से मंडे 3 PM 24, फिर मंडे से ट्यूसडे 3 PM 48, ठीक है। 3 + 9 6 आर, तो 48 + 6 करेंगे हमारा, ये आ जाएगा मेरा 54 आर। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 54 आर, ठीक है। तो 15 मिनट पीछे होगी कितनी देर में? 15 मिनट पीछे होगी कितनी देर में? डिले होगी 54 आवर्स में। मेरे को कितना डिले करना था? सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि 5 मिनट आगे थी। जैसे ही वो 5 मिनट पीछे हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? करेक्ट टाइम बताएगी। तो मेरे को क्या करना है? 5 मिनट। कितनी देर में डिले होगी? 54/15, ये 1 मिनट डिले आ गया, इंटू 5 कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा आ गया 18 आवर्स, यानी कि 18 आवर्स के बाद वो सिर्फ 5 मिनट पीछे होगी, यानी कि करेक्ट टाइम बताएगी, ठीक है। यानी कि संडे 3 PM था, संडे 3 PM, इसमें मुझे क्या करना है? सिर्फ 18 आवर्स ऐड करने हैं, ठीक है। अब देखो 3 PM है, इसमें मैं 9 आवर्स ऐड करूंगा तो 12 PM हो जाएंगे, यानी कि मंडे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसमें 9 आवर और बचे, 9 आवर ऐड करूंगा, यानी कि मंडे की सुबह 9 बजे, मंडे 9 AM, उस टाइम क्या होगा? हमारा करेक्ट टाइम शो करेगी वॉच, यानी कि हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा डाइस के रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। डाइस की 3 पोजीशंस गिवन है, हमें 3 के ऑपोजिट बताना है कौन सा फेस आएगा, ठीक है। देखो अगर मैं इन दोनों इमेजेस को कंपेयर करूं, फर्स्ट एंड सेकंड को, इसमें 1 and 3 कॉमन है, तो 2 के ऑपोजिट क्या आ गया? 5। उसी तरह अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करूं, तो यहाँ पे 2 3 कॉमन है, तो 1 के ऑपोजिट क्या आ गया? 4। तो बचा क्या? 3 के ऑपोजिट 6। तो मेरा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी, ठीक है। इसका एक और मेथड है, वो हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों को कंपेयर करते हैं,
ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे 3 कॉमन है दोनों में, पहले हम 3 नोट कर लेंगे। इस डाइस का देख रहा हूं मैं, सेकंड डाइस का। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है, 3 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, 5 फिर 1, ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी ना, वैसे ही लिख लेंगे 5 1। अब यहाँ पे 3 ये रहा, ठीक है, 3 लिख के फिर से क्लॉकवाइज मूवमेंट 2 4 2 4, ठीक है, तो 5 और 2 हमारे ऑपोजिट आएंगे, 1 और 4 ऑपोजिट आएंगे, और 3 के ऑपोजिट जो रिमेनिंग है 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने 2 पोजीशन से ही निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, सोल्व करते हैं इसे। 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, हम टॉप पोजीशन को नॉर्थ सपोज कर लेते हैं और इसी तरफ फेस करके बैठे हैं। सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई। ए एंड ई के बीच में सी है, यानी कि ए सी ई या फिर ई सी ए। ठीक है, मेरे को पता नहीं कौन सी पोजीशन है, मेरे को सिर्फ ये बताया सी ए और ई के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डी इज नॉट एट द एंड। ठीक है, देखो 6 लोग हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब डी क्या बोल रहा है, किसी एंड पोजीशन पे नहीं है, तो यहां से लेके यहां तक डी आ सकता है। ठीक है, एंड पोजीशन पे डी नहीं आएगा मेरा। बी इज सिटिंग एट इमीडिएट राइट ऑफ ई। ई के इमीडिएट राइट पे, ई के इमीडिएट राइट पे। ठीक है, अगर ई का फेस ऊपर है तो राइट इस साइड आएगा। ठीक है, ई के इमीडिएट राइट पे है हमारा कौन बैठा है, बी। ठीक है, अब देखो यानी कि अगर मैं कंपेयर करूं, ई ये वाला केस कैंसिल हो गया मेरा, क्योंकि अगर ये केस होता तो ई के ऑपोजिट सी आना चाहिए था राइट पे, लेकिन बी आ गया तो ये कैंसिल, तो ये पोजीशन है हमारी। ठीक है, इसको भी मैं कंबाइन कर देता हूं, तो ये मेरा आ जाएगा ए सी ई बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एफ इज नॉट एट द राइट एंड। राइट एंड मेरी ये होगी, यहाँ पे एफ नहीं आएगा। ठीक है, डी इज सिटिंग एट थर्ड लेफ्ट ऑफ ई। डी कहां पे है, थर्ड लेफ्ट ऑफ ई। देखो ई यहाँ पे, इसके थर्ड लेफ्ट 1 2 3, यानी कि यहाँ पे डी आएगा, तो मेरा क्या बन गया, डी ए सी ई बी। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे फिट कर देंगे। ठीक है, अब देखो डी की इधर कितनी पोजीशंस हैं, 4, 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि छोड़ के मेरे को डी यहीं पे, अब देखो डी यहाँ पे तो लगा नहीं सकता मैं, तो सिर्फ यही पोजीशन बची, तो मैं फिल कर देता हूँ, डी ए सी ई बी। ठीक है, और ये एफ रह गया मेरा, एफ यहाँ पे आ जाएगा, तो मेरा कंप्लीट सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पर्संस आर देयर टू द राइट ऑफ डी। डी के राइट में कितने लोग बैठे हैं, 4। ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के लेफ्ट में कौन बैठा है, एफ, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द पॉइंट बी इज 4 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, मैं पहले पोजीशंस बता देता हूं। हम नॉर्मल पोजीशन जो करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, यही हम यूज करेंगे। ठीक है, पॉइंट बी इज 4 मीटर टू द साउथ ऑफ ए। जो पॉइंट बी है वो ए के 4 मीटर साउथ में है। ठीक है, यानी कि मेरी पोजीशन क्या बनेगी, अगर मैंने यहाँ पे ए लिखा तो उसके साउथ में जाना पड़ेगा हमें 4, तो वहां पे मेरा क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। पॉइंट सी इज 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ बी। ईस्ट, बी के ईस्ट में 5 मीटर पे सी है, 5 मीटर पे क्या है हमारा, सी। पॉइंट डी इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ सी। सी के नॉर्थ में 4 मीटर पे डी पॉइंट है। नॉर्थ से देखो यहाँ पे जाएंगे, अब देखो ये 4 मीटर है, ये भी 4 होगा, तो ए की स्ट्रेट लाइन में हमारा डी पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पॉइंट ए ई इज 10 मीटर टू द वेस्ट ऑफ डी। डी के वेस्ट में जाना है 10 मीटर। देखो इनके बीच में डिस्टेंस 5 है, तो यहाँ पे ये 5 हो गया, और 5 और जाना पड़ेगा क्योंकि 10 जाना है टोटल, तो मेरा कौन सा पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट ई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पॉइंट एफ इज 4 मीटर टू द साउथ ऑफ ई। ई के साउथ में 4 मीटर जाएंगे तो एफ आ जाएगा, एफ आ गया 4 मीटर। ठीक है, और देखो ये भी 4 है, ये भी 4 है। ठीक है, तो मेरे ये तीनों क्या आएंगे, स्ट्रेट लाइन में, एफ बी एंड सी। अब क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू सी। सी के रिस्पेक्ट में ए की क्या पोजीशन है, देखो सी के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन ये वाली है। ठीक है, अगर मैं एरो बनाऊं, दिस वन। ठीक है, अगर ये कौन सी पोजीशन है हमारी, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए।
ठीक है, सी के रिस्पेक्ट में देखना है हमें, सी के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन दिस वन, ठीक है, वो नॉर्थ वेस्ट है। नेक्स्ट, हाउ फार इज पॉइंट बी फ्रॉम एफ, ठीक है, जो पॉइंट बी है वो एफ से कितना दूर है, यानी कि ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, देखो ये 5 है तो ये भी 5 होगा मेरा डिस्टेंस। ठीक है, तो एफ और बी में कितना डिस्टेंस है, 5 मीटर का, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, लुकिंग एट ए फोटोग्राफ ए पर्सन सेड, ठीक है, एक पर्सन है जो एक फोटो की तरफ देख रहा है, ठीक है, उसकी फोटो की तरफ देख के कहता है, आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, बट द मैंस फादर, इसका फादर जो है, ठीक है, इज माई फादर सन, वो मेरे फादर का सन है। ठीक है, अब देखो इसके कोई भाई बहन तो है नहीं, तो इसके फादर का सन कौन होगा, ये खुद ही होगा, तो ये पर्सन खुद ही इस फोटो में जो है उसका फादर है। ठीक है, यानी कि हुज फोटो वाज द पर्सन लुकिंग एट, तो पर्सन किसकी फोटो की तरफ देख रहा है, अपने बेटे की, इज सन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सती इज एल्डर देन रेनू, जो सती है वो एल्डर है, एल्डर बड़ी, तो सती इज एल्डर देन रेनू। गीता इज यंगर देन रेनू, गीता यंगर से गीता यंगर है रेनू से छोटी है, तो यहाँ पे हम गीता लिख लेते हैं। ठीक है, वाइल प्रिया इज एल्डर देन सती, प्रिया क्या है, सती से एल्डर है, यानी कि बड़ी है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, हु इज एल्डेस्ट, सबसे बड़ी कौन है, प्रिया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, ये हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेटमेंट्स गिवन है, पहले हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। सम बुक्स आर नॉवेल्स, सम बुक्स आर नॉवेल्स। ठीक है, ये कॉमन पार्ट हो गया सम बुक्स एंड नॉवेल्स का। ऑल नॉवेल्स आर मैगजीन, जो सारी की सारी नॉवेल्स हैं वो क्या है, हमारी मैगजीन। ठीक है, सम मैगजीन्स आर जर्नल, कुछ मैगजीन्स क्या है, हमारी जर्नल। ठीक है, अब कंक्लूजन देखें, सम नॉवेल्स आर जर्नल, सम नॉवेल्स आर जनरल, देखो नॉवेल्स और जनरल में हमें कोई रिलेशन दे नहीं रखा, ठीक है, तो हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ठीक है, सम बुक्स आर मैगजीन, हाँ देखो सम बुक्स आर नॉवल नॉवल एंड ऑल नॉवेल्स आर मैगजीन। ठीक है, यानी कि ये पार्ट जो है ये हमारा बुक भी है, नॉवल भी है और मैगजीन भी है। ठीक है, यानी कि सम बुक्स आर मैगजीन, बिल्कुल ठीक है, तो ये कंक्लूजन हमारा फॉलो करेगा सेकंड वाला। ऑल बुक्स आर मैगजीन, ऑल बुक्स आर मैगजीन नहीं, कुछ पार्ट ही है, ऑल नहीं है। ठीक है, नो नॉवल इज जर्नल, नो नॉवल इज जर्नल, देखो हमें नॉवल और जर्नल का कोई रिलेशन नहीं गिवन। ठीक है, लेकिन एक चीज नोट करना यहाँ पे, जो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट है इसे हम बोलते हैं आई ई पेयर। ठीक है, या फिर आइदर और पेयर, आइदर और पेयर, यानी कि इन दोनों में से एक ही स्टेटमेंट सही हो सकती है। ठीक है, या तो नॉवल और जर्नल में कुछ रिलेशन होगा हमारा, कुछ पार्ट इनका कॉमन होगा, या कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं आइदर और पेयर, आई ई पेयर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें से, ऑप्शन डी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है, कंक्लूजन टू फॉलो। ठीक है, आइदर कंक्लूजन 1 और 4, और 1 और 4 में से एक फॉलो करेगा। ठीक है, या तो जर्नल और हमारा नोवेल में रिलेशन होगा या नहीं होगा, या तो कुछ पार्ट कॉमन है या नहीं है। ठीक है, कुछ तो ठीक होगा ही दोनों में से। ठीक है, तो ध्यान रखना, सम और नो वाला, सम और नो वाले क्या बनाते हैं, हमारे आइदर और का पेयर बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रैंकिंग का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स संदीप इज 25th फ्रॉम टॉप एंड 32 फ्रॉम बॉटम। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, आगे से बता रखा है कि 25th है, पीछे से 32 है, तो बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि आगे से और पीछे से जो पोजीशन है उनको ऐड कर दो और उसमें से 1 माइनस कर दो। ठीक है, तो ये 57 माइनस 1 मेरा 56 आंसर आ जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो हम एक लॉजिकल मेथड से भी कर सकते हैं, सिंपल कुछ भी नहीं है। देखो मैं यहाँ पे संदीप को एज्यूम कर लेता हूँ, अब वो फ्रंट से क्या है, 25th है, यानी कि उसके आगे कितने लोग होंगे, 24। ठीक है, पीछे से क्या है, 32nd, तो कितने होंगे, 31, इन सबको टोटल कर लो, 24 प्लस 31, ये हो गया मेरा 55 प्लस संदीप, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा,
56। ठीक है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, अगर आपको नहीं करना ये भी आप मन में ही कर सकते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस चीज का बेनिफिट उठा सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस प्रीवियस ईयर प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटेटिव एबिलिटी। थैंक यू स्टूडेंट्स।